हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते प्रदीप भाई। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राजदीप सिंह चौहान। राजदीप सिंह जी चौहान। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि ये जैसे कि चलता फिरता सब्जियों का जो ट्रक है जी, इसका आइडिया कैसे आया। और जैसे कि सब्जियां तो मान के चलो, जैसे हमारे जो देखने वाले लोग हैं, मैं अधिकतर घोड़ों की वीडियो बनाता हूँ। जी जी। पर मेरे को लगा कि ये चीज एक नेचुरल है और जो भी हमारा घोड़े वाला है सब खेती करने वाले हैं, बिल्कुल है ना। जी। तो इस चीज के बारे में भी लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि जो यूनिक है उसके बारे में लोगों को पता लगना चाहिए। जी जी। तो ये दिमाग में कैसे आइडिया आया कि सब्जियां ट्रक में बेचनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो मेरे को लगता है डीजल पेट्रोल भी लगता होगा। जी, जी। अगर कोई दुकान होती तो वहाँ कुछ नहीं लगता आपका। तो कैसे क्या आइडिया आया और कैसे ये सारा प्रोसेस रहता है, कैसे क्या वर्क रहता है, उसके बारे में जरा हमको बताइए। जी, ये प्रदीप भाई हमारी इसका जो ये हमारा है ट्रक का और सब्जी का जो हमारा ये काम है, इसका हमने नाम रखा है WJ's फार्मर्स गेट। तो ये फार्मर्स गेट के नाम से ये ट्रक है। तो बेसिकली प्रदीप भाई अगर हम बात करें तो ये खेती का काम तो हम शुरू से करते हैं। हमारे पुश्तों से हम ये खेती का काम करते आ रहे हैं और पिछले 7-8 साल से हमने सब्जियां लगानी शुरू की थी। तो पहले हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है वही था कि सब्जी उगाकर मंडी में देकर आना, जो मंडीकरण का काम होता है हम वो करते थे। लेकिन ये लॉकडाउन में जो 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो तब हमने इस अप्रोच को थोड़ा चेंज किया। तो तब हमने क्या किया कि जैसे मार्केट में ज़्यादा आना जाना रहता नहीं किसी का, क्योंकि लॉकडाउन था, तो हमने अपने फार्म की सब्जी को अपने घर से ही यहाँ पे लोकल लोगों के लिए हमने शुरू किया। एक छोटा सा स्टॉल हमने घर के बाहर वहाँ लगाया कि चलो जो लोग बाहर नहीं जा सकते, पास वालों को थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। तो वहाँ से प्रदीप भाई हमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला, क्योंकि हम करते हैं बिल्कुल जहर मुक्त, बिना पेस्टिसाइड, बिना स्प्रे वाली खेती। नहीं तो जैसे जो ये ट्रक का आइडिया लॉकडाउन का आइडिया है? जी 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 जी। और उससे पहले यानी कि खेती वगैरह, यानी कि सब्जियां वगैरह खेत में उग रही थी या उसी टाइम से उगाना चालू? नहीं, ये मैं जैसे आपको बता रहा हूँ पिछले 7-8 साल से हम सब्जियां उगा रहे थे, लेकिन पहले हम मंडी में बेच कर आते थे। अच्छा, मंडी इसको में खुद हमने अभी इसको कमर्शियलाइज हमने खुद किया, रिटेल हमने खुद करना शुरू किया लॉकडाउन में। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने वो शुरू किया तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि यार इसको हम अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं रिटेल में। तो हमने फिर ये आइडिया, क्योंकि लॉकडाउन था और कोविड का ज़माना था, तो हमने सोचा कि एक अच्छा ऑप्शन और एक मॉडर्न ऑप्शन लोगों को दिया जाए जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। तो हमने ये ट्रक तैयार करवाया था, क्योंकि इसमें हमने हाइजीन और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को भी पूरा बरकरार रखा था। क्योंकि जैसे आपको पता कोविड का टाइम है, अभी भी है ही है थोड़ा बहुत, तो सेफ्टी और हाइजीन को बिल्कुल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखते हुए हमने इसको लॉन्च किया तो था। ये यानी कि जो आपने अभी सब्जी, ये तो जो ट्रक है वो पूरा सजा सजाया है। जी जी जी। यानी कि ट्रक तक सब्जी पहुंचने का क्या प्रोसेस रहता है, यानी कि खेत से टूटने से लेके पूरा? ये प्रदीप भाई हमारा काम शुरू हो जाता है, जैसे अभी गर्मियों का टाइम है, दिन जल्दी शुरू होता है, तो हमारा 5 बजे के आसपास हमारा शुरू हो जाता है प्रोसेस। जो सब्जी तोड़ने वाले हैं वो सुबह 5 बजे खेत में आ जाते हैं। पहले सारे खेत में सब्जी टूटती है, तो उसको आराम से हम क्रेट में डाल के फिर हम यहाँ लेके आते हैं। तो उसके बाद हम बिल्कुल साफ पानी से हर एक सब्जी को अच्छे से धोते हैं, उसको बिल्कुल बढ़िया से साफ करके फिर उसको हम रख देते हैं। फिर उसके बाद उसकी होती है छांटी। तो हम उसके ग्रेड के हिसाब से उसको सॉर्ट करते हैं कि कौन सी किस ग्रेड की है, उसके हिसाब से उसकी सॉर्टिंग होती है। तो उसके बाद जो जिस काउंटर पे जानी होती है उसके लिए दोबारा से उसको तो क्रेट में डालते हैं। जैसे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, वो मेरे मन के सवाल है, लोगों पे है या नहीं है? जी। तो जो ये जैसे जो ये लेडीज वगैरह हैं, सब्जी तोड़ रही हैं, साफ कर रही हैं, तो ये लेडीज वगैरह कौन है? यानी ये प्रदीप भाई जैसे मैं आपको बताऊं, आपने जितने भी यहाँ पर देखे हैं लोग जो भी हमारे काम करते हैं, हमारे यहाँ पे लेबर आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, कोई भी हमारे लेबर का वो नहीं है। सभी हमारे घर के मेंबर हैं। आसपास में जो हमारे पास रहते हैं वो सभी हम मिलके काम करते हैं। हमारा एक यूनिट है बड़ा, जिसमें बहुत सारे परिवार हैं। तो हम एक साथ मिलके काम करते हैं। हम कभी इनको लेबर बोलते नहीं, ना लेबर हैं, ये हमारे घर के मेंबर हैं। तो हम मिलके एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो कितने लोग हैं इस यूनिट के अंदर? इस यूनिट के अंदर प्रदीप भाई आपने मैंने चलो कभी देखा, गिना तो नहीं है, पर जैसे आपने देखा एक 100 से ऊपर ही होंगे, 100-150। यानी खाली जो सब्जी तोड़ने वाले लोग हैं वो अलग हैं, साफ करने वाले अलग हैं, बिल्कुल जमाने वाले अलग हैं, बाजार में गाड़ी ले जाने वाले अलग हैं, यानी कि सबका अपना अलग अलग काम बटा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। हर काम के लिए उसकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टीम्स हमारे पास हैं। तो हम
बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में और टीम वर्क में हम काम करते हैं। तो मेरे को लगता है ये ट्रक वाला आइडिया थोड़ा सा यूनिक नहीं हो जाता? जैसे लोग जाते होंगे तो लोग देखते भी होंगे जी, भाई सब्जी तो मान के चलो ठेले वाला ठेले पे लेके जाता है, ये पता नहीं ट्रक में क्यों जमा के लेके जा रहा है। ये प्रदीप भाई काफी था, क्योंकि पहले ये कभी पंजाब में और नॉर्थ रीजन में ही कभी किसी ने ये किया नहीं है। तो पहले ही थे, विद गॉड्स ग्रेस हम पहले थे जिन्होंने ये कुछ नया आइडिया ट्राई किया। पंजाब में अभी आपने जब ये आइडिया ट्राई करा, जब आप पहले व्यक्ति थे जी, तो उसके बाद में और लोगों ने भी ये कोई तरीका यानी कि आपके नोटिस में आया? क्योंकि हमारे भारत में तो लोग क्या कॉपी करने में माहिर है ना, तो किसी ने कॉपी किया इस? नहीं प्रदीप भाई, अभी तक इसकी कॉपी हमने अभी तक कोई देखी नहीं है। हमें लोगों ने बोला जरूर है कि हाँ हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या मेरा पहले से प्लान था, मैं यही सोच रहा था, आपने कर दिया, अब मैं भी करूंगा, लेकिन अभी तक प्रदीप भाई किसी ने किया नहीं है। तो जैसे सब्जियां इसके अंदर सजी हुई रहती है तो मेरे को लगता है देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, और बिल्कुल शीशे के अंदर से देखो तो बिल्कुल फ्रेश भी लगती है। जी जी। तो जैसे मान के चलो इसमें आगे से तो शीशा लगा हुआ है, सब पूरा ट्रैक मेरे को तो अभी ऐसा लग रहा है पूरा पैक है। तो आदमी सब्जी लेता कैसे इसमें से? जैसे मान के चलो मेरे को सब्जी लेनी है अभी, तो अभी मैं कैसे अप्रोच करूँ किसी को लेने के लिए? ये प्रदीप भाई मैं आपको समझाता हूँ, आप जरा इधर मेरे साथ आइए। तो जैसे आप सब्जी लेने हमारे पास आए, तो हम जैसे बाहर खड़े हुए हमारे बंदे अंदर होते हैं, तो ये आपके सामने स्पीकर लगा हुआ है। अच्छा, ये माइक लगा हुआ है? जी, ये माइक लगा, अंदर ये स्पीकर है। अच्छा, अंदर माइक लगा हुआ है, तो मैं जो बोलूंगा अंदर सुनेगा, अंदर से जो बंदा बोलेगा मेरे को यहाँ से सुनेगा। बिल्कुल। तो जब मैं उसको कुछ भी बताऊंगा कि मेरे को ABCD ये चीज चाहिए, तो ये हमारी 2 विंडोज लगी हुई हैं। जैसे आपने मान के चलो माइक में बोल दिया कि भाई मेरे को आधी किलो भिंडी चाहिए जी है जी, तो वो अंदर से सुन के अंदर से सुन के पैक होगी। यहाँ पे वेट मशीन लगी होती है। अच्छा, तो वेट मशीन पे आपको दिखा के लिफाफे में डाल के पैक करके इन विंडोज के थ्रू आप ले सकते हो। यानी कि यहाँ पे वो रख देंगे, हाँ, यहाँ से आप ले यहाँ से उठा सकते हैं। फिर पैसे वगैरह देने का सिस्टम भी इधर से ही? इधर से ही। तो इधर जो आदमी गाड़ी के अंदर रहता होगा उसको झुकना नहीं पड़ता होगा? हाँ, थोड़ा सा झुकना पड़ता है। एक बंदा हमारा बाहर भी रहता है। अच्छा, गाड़ी के बाहर ही? गाड़ी के बाहर भी एक बंदा हमारा रहता है। तो एक गाड़ी पे कितने बंदे रहते हैं? हमारे 3 है जी, एक गाड़ी पे। एक गाड़ी पे 3 बंदे रहते हैं जी। तो अगर बात करें जैसे कि ये सारी सब्जी जारी है, शाम को ट्रक खाली होके आता है क्या? बिल्कुल प्रदीप भाई। तो और सब्जी वालों में और आपकी सब्जी में क्या फर्क है? जैसे मान के चलो मैं तो देखो जो सवाल पूछ रहा हूँ ये कोई प्रमोशन के हिसाब से नहीं, अपन घोड़े की वीडियो प्रमोट करते हैं ना, पर एक अपने मन के सवाल है। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि मंडी से अगर सब्जी ले और आदमी और आपके ट्रक से सब्जी ले, उसमें क्या फर्क है? यानी क्यों ले आपके ट्रक से? मैं तो बिल्कुल प्रदीप भाई, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो प्रदीप भाई, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा यार ये ट्रक में AC लगा हुआ है, तो पता लगा AC का किराया भी सब्जी में लगा के ये ले रहे होंगे। जी जी, क्योंकि आदमी के मन के सवाल है। बिल्कुल। ये प्रदीप भाई, ये सवाल हमसे पहले कई लोगों ने किए भी हैं। जब हमारे पास पहले कस्टमर आते थे शुरुआत में, हम उनको बोलते थे कि सर ये देखो ये ऐसे हमने ये लॉन्च किया, तो हमें लोगों को ऐसे लगता था कि यार, क्योंकि प्रदीप भाई ये पहले किसी ने किया नहीं था। बिल्कुल। लोगों को ऐसी चीजों में सब्जी देखने की पहली बार जब नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, लोगों को आदत है ठेलों से सब्जी खरीदने की, तो ऐसे बिल्कुल बढ़िया से चीज में पैक होके और ऐसे ट्रक में फैंसी से तरीके से किसी ने सब्जी देखी नहीं थी पहले कभी, तो लोगों को लगता था कि यार शायद बहुत महंगी होगी। लेकिन फिर हमने लोगों को समझाया कि ये बिल्कुल सेम एज मार्केट रेट है। और अगर आपको मैं फर्क की बात करूं, मेरे ही सब्जी में और ठेले की सब्जी में क्या फर्क है? अगर प्रदीप भाई मैं आपको, जैसे हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग भी अवेयर हों। हम देखो प्रमोट तो क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आपका बिजनेस अच्छा खासा चल ही रहा है। जी। अपना उद्देश्य ये है कि लोगों को नई जानकारी। बिल्कुल प्रदीप भाई, बाकी मैं सब्जी टाइप की वीडियो बनाता नहीं हूँ, आपको भी पता होगा, पर मेरे को लगा कि इससे हर आदमी, मेरे को लगता है देश का हर नागरिक जुड़ा हुआ है, चाहे वो घोड़े रखता है बिल्कुल या नहीं रखता है। बिल्कुल यूनिक चीज है। अभी बार बार तो मैं आपके फार्म पे आने से रहा, तो मेरे को लगा क्यों ना इसके बारे में भी हम लोगों को बताएं। तो प्रदीप भाई, अगर हम एक कॉमन आदमी की बात करें जो लेके सब्जी बाजार से खाता है, अगर मैं उसकी बात करूं, क्योंकि हम तो जिम्मेदार हैं, हम तो ये सारा कुछ करते हैं, हमें तो पता है कि ABCD इसका क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, नॉर्मल बंदे को कुछ नहीं पता कि ऑर्गेनिक क्या है और नॉन ऑर्गेनिक क्या है। बिल्कुल। वो मैं आपके पास ऑर्गेनिक सब्जी रख दूंगा, साथ में नॉन ऑर्गेनिक रख दूंगा, आप मेरे को फर्क नहीं बता पाओगे कि क्या फर्क है। बिल्कुल। तो मार्केट में ये चल रहा है झूठ। तो हमारा जो प्रोसेस है वो इंटायरली डिफरेंट है। हम पेस्टिसाइड भी यूज नहीं करते, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करते, हम अपनी स्प्रेज नेचुरल तरीके से खुद तैयार करते हैं। हमारे पास वो सारे वो सिस्टम हैं, हम खुद तैयार करते हैं। आपने वो ढेर देखा होगा गोबर का, हम ढेर वहाँ पे हम लगा के उसमें गोबर गैस हम तैयार करते हैं।
तो ये सारा प्रोसेस हम नेचुरल तरीके से करते हैं। देखो अब लोग चाहे से भरोसा करे ना करे, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है बिल्कुल किस तरीके से सब्जी खेत से टूट के आती है, फिर उसको पानी से अच्छी तरीके से धोया जा रहा है, फिर यहाँ सजाया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि आपके यहाँ से सब्जी लेने के बाद में आदमी को सब्जी धोने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये प्रदीप भाई हम कस्टमर को पहले बोलते हैं कि आप हमसे सब्जी लो, आपको धोने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा जाके इसको काट के यूज कर लो। अगर कुछ बीच में ABCD निकला तो हम चैलेंज के साथ उनको एक चैलेंज के साथ बोलते हैं कि हमारी प्योरिटी और क्वालिटी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। तो और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि जैसे देखो बताता तो हर कोई ये, कोई नहीं बोलता कि मैं ये कर रहा हूँ, सब यही बोलते हैं कि नहीं मेरा ठीक ही है। तो हमारा क्या है कि हम बोलते भी हैं और हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप देखना चाहते हो कि हम एक्चुअल में क्या करते हैं, तो आप सुबह सुबह जब हम सब्जी तोड़ते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। आप कभी भी हमारे फार्म पर आइए, खुद देखिए, खुद सब्जी तोड़ के फ्री में ले जाइए, आप खुद देखिए कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ये नहीं है कि हम लोगों को कमरे में तो आपका कुछ हो नहीं रहा है जो छुपा बिल्कुल बिल्कुल सबके सामने। हमने तो फार्म विजिट्स भी ओपन कर रखे हैं लोगों के लिए कि आप आइए हमारा फार्म देखिए और सब अपनी आंखों से देखिए कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो जैसे ये बाजार में जब आप पहली बार ये ट्रक लेके गए होंगे तो लोगों ने क्या इसके बारे, देखो मेरे क्या थोड़े सवाल अटपटे रहते हैं, बच्चे वाले सवाल रहते हैं, पर मेरे को क्या जिज्ञासा रहती है जानने की, तो क्या कैसा रिस्पॉन्स आया जब पहली बार ट्रक बाजार में गया? काफी प्रदीप भाई मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। कुछ लोगों ने बोला कि हाँ यार ऐसी चीजों की जरूरत थी जो फॉरेन में होती हैं, यहाँ पे इंडिया में नहीं होती, तो यहाँ पे होनी चाहिए थी, अच्छा है। कुछ लोगों का बहुत ही वेरिड रिस्पांस रहता था कि यार अरे भाई यार ट्रक में सब्जी कौन बेचता है, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, ये शोरूम में सब्जी ऐसे थोड़ी बिकती है, सब्जी तो ठेलों पे बिकती है। तो काफी मिक्स्ड रिस्पांस थे, लेकिन ओवरऑल रिस्पांस हमें प्रदीप भाई काफी अच्छा मिला लोगों की तरफ से। तो अभी अगर बात करें 2 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया और अभी, उसमें सेटअप कितना सेट है? सेटअप प्रदीप भाई ऐसे सेट है कि जैसे जब हमने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था तो एक काउंटर हमारा घर के बाहर था, वो तो टेम्परेरी था। उसके बाद हमने इसको जब ट्रक को लॉन्च किया तो हमें रिस्पांस काफी अच्छा मिला, तो हमने रिटेल के स्टोर भी खोले। अब प्रदीप भाई पटियाला में हमारे 4 रिटेल ग्रोसरी के स्टोर। ये ऐसे ट्रक ही है? नहीं ट्रक नहीं, वो शॉप्स हैं प्रदीप भाई। शॉप जी बिल्कुल। बाकी जो आपका आइडिया है बहुत यूनिक है, थैंक यू और मजेदार है जी। तो मैं अगर जानना चाहूँ जैसे कि ये ट्रक की जो महीने का क्या टर्नओवर रहता होगा? ये प्रदीप भाई काफी अच्छा रिस्पांस है, जैसे डिपेंड करता है क्योंकि मार्केट है ये भी, एंड बाकी कामों की तरह कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, गर्मी के दिन चल रहे हैं तो ये रिस्पांस काफी वेरिड रहता है इन दिनों में। कुछ आप एक वो नहीं कह सकते कि यार मेरा इतने लाख का होता ही होता है, तो वो नहीं है। ये नहीं है कि अगर हमने ये कुछ कर दिया रिस्पांस अच्छा तो हमेशा अच्छा ही रहता है, कभी कभी बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन ये है कि ये काम का पार्ट है। बिल्कुल ये काम का पार्ट है और ये चलता रहता है। बहुत अच्छा है। मैंने कभी गाड़ी में मैं गया तो यार मैं सोच रहा था गाड़ी में बहुत गर्मी, फिर मैंने ऊपर देखा यार मैंने एसी लगा हुआ है, गर्मी नहीं। एसी लगा हुआ प्रदीप भाई। हर एक सब्जी की अलग अलग हमने रैक्स बनाई है, सेक्शनिंग की हुई है, अंदर फ्रिज लगा हुआ है, अंदर हमारे पास फायर सॉकेट भी लगा हुआ है, पूरी फैसिलिटीज बिल्कुल सारी फैसिलिटीज प्रदीप भाई जो भी एक दुकान में होती हैं वो सारी इसके अंदर है। ये बस ये है कि इस दुकान पे पहिए लगे तो ये चलती फिरती दुकान। फल वगैरह भी जो आपके रखे हुए हैं वो यानी देखने में ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ताजा अभी टूट के आए हैं। फल प्रदीप भाई हम बाहर से सोर्स करते हैं, हम इंपोर्टेड फ्रूट्स यहाँ पे रखते हैं। हम जो तो हमारे लोकल जो सीजनल फ्रूट होता है, जैसे हमारे खेत में हमने अमरूद लगा रखा है तो अनार भी हमारे खेत में लगता है, मौसमी भी लगती है, तो ये तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो तो हमारे खुद के होते हैं। बाकी जैसे एप्पल बनाना वो हम इम्पोर्टेड बाहर से सोर्स करते हैं, लेकिन होता वो भी बिल्कुल ए ग्रेड टॉप क्वालिटी है। नहीं पर एक थोड़ा सा यूनिक आइडिया आपने लॉन्च किया, कुछ नया करने की कोशिश है प्रदीप भाई के, मार्केट का ट्रेंड चेंज करें। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसको बदलने की कोशिश थी कि जैसे अभी जिम्मेदार क्या कर रहा है कि उगा के उसको मंडी में बेच कर आता है। मंडियों के भाव का प्रदीप भाई, मंडियों में मैंने ये भी देखा कभी कभार सब्जी जमीन पे गिर गई है, बिल्कुल तो उठाया उसी को साफ करा और रख दिया, वो जी और मंडी में प्रदीप भाई भाव इतना है भी नहीं कि जिम्मेदार का गुजारा हो पाए, तो जितनी उसकी कॉस्ट है उतना उसको रिटर्न नहीं मिलता, तो जिम्मेदार परेशान है। आपसे जैसे आप सब जब मंडी में सब्जी बेचने जाते होंगे तो मंडी में तो फ्री में लेने की कोशिश करते हैं किसान से? बिल्कुल मेरे को लगता है किसान से लेते हैं 2 रुपए में और बेचते हैं 20 रुपए किलो। बिल्कुल प्रदीप भाई ऐसा ही है। तो हमने इस बीच वाले पार्ट को हमने स्किप ही कर दिया। हमने बोला कि यार ऐसे करते हैं कि मंडी वाला डायरेक्ट ग्राहक के पास, डायरेक्ट ग्राहक के पास बीच का देन के जो बोले हमने निकाल दिया, बीच का जो दलाल था वो खत्म हो गया। बिल्कुल हमने रिटेल भी हमने खुद ही शुरू कर दिया।
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा आइडिया है जी। और हम तो यही चाहेंगे कि आज आप एक ट्रक में, आपका पटियाला में लग रहा है, आने वाले टाइम में पूरी इंडिया के हर सिटी में आपका एक एक ट्रक लोगों को देखने प्रदीप भाई, विद गॉड्स ग्रेस हम जल्दी इसको और एक्सपैंड करेंगे। पंजाब में अभी हमारा प्लान है कि आसपास वाले सिटीज में भी हम अभी स्टोर खोलें और ऐसे और इनिशिएटिव हम अभी लेकर आए, और विद गॉड्स ग्रेस नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे कुछ पर मेरे को लगता है कि आप है ना वो ठेले से बढ़िया अगर हर सिटी के अंदर ऐसा एक ट्रक खड़ा करेंगे ना आने वाले टाइम में जी, तो मेरे को लगता है कि अलग ही ब्रांड बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, यही हमारी सोच भी ऐसी है कि इसको थोड़ा ऊपर लेवल तक हम लेके जाएं, यहाँ तक सीमित नहीं रखेंगे। जितना हम ग्रो कर सकेंगे उतना हम ग्रो करेंगे। बिल्कुल, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत अच्छी आपने, आपके द्वारा हमको जानकारी मिली और बाकी लोगों को भी। देखो घोड़े के वीडियो देखते रहते हैं, अब घोड़े के भी वीडियो आदमी कहाँ तक देखेगा, कुछ यूनिक चीज भी लोगों को देखनी चाहिए, इसलिए लोगों को एक नई जानकारी देने की कोशिश वीडियो में की गई है। थैंक यू।